यदि बेटा तेने ये प्रसंग सुना होता तो तू अपने बच्चों को पहले ट्रेन में चढ़ाता, उसके बाद तू चढ़ता सिया ही चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो वही बात ठीक है कि हम लोग कह देते हैं कि महाराज हमने तो कथा सुन रखी है, तो हमने सुनी तो सही है, पर इधर से सुनी है और इधर से निकाल लिए, उसको जीवन में उतारो, उसको मनन करो। बोल नंद नंदन भगवान की जय। एक बार बहुत सुंदर बात याद आ रही है प्रसंगवश। एक बार सूरदास जी को पता चला कि पास के गांव में कहीं कथा हो रही है, कथा, तो चलो कथा सुन आए। तो सूरदास जी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। पूछते पूछते गांव में पहुंचे, नजदीक में ढोलक बाजों की आवाज सुनी सूरदास जी ने, तो पहुंच गए उसी जगह पर यहाँ कथा का सोचा कि यहाँ कथा हो रही है, परंतु वहाँ कथा नहीं हो रही थी, वहाँ तो स्वांग हो रहा था, स्वांग नाटक हो रहा है। सूरदास जी ने पूछा, मैंने सुना है तुम्हारे गांव में कथा हो रही है। बोले हाँ महाराज कथा तो हो रही है। बोले फिर यहाँ क्या हो रहा है? बोले कथा पल्ले मोहल्ले में हो रही है, उल्ले मोहल्ले में स्वांग हो रहा है, नाटक हो रहा है, नौटंकी हो रही है। तो सूरदास जी ने बहुत सुंदर अपना भाव व्यक्त किया कि परिपूरणी पाछले पापन ते और भगवंत कथा न रुचि जिनको। इन दुष्टों के पूर्व जन्म के पाप उदय हुए हैं, इन्हें भगवान की कथा जब गांव में हो रही है तो फिर स्वांग नाटक नौटंकी की क्या आवश्यकता थी? यहाँ जो है नचा रहे हैं और नोटों की गड्डियां फाड़ फाड़ करके उसको दे रहे हैं, जहाँ पर कथा हो रही है वहां नहीं जा रहे हैं। तो सूरदास जी ने बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए कि परिपूरणी पाछले पापन ते और भगवंत कथा न रुचि जिनको। और तिन्ने एक कुनारे बुलाए लई और नचवावत है दिन को रिन को। उसे रात दिन नचा रहे हैं, नोटों की गड्डी फाड़ फाड़ करके उसके ऊपर डाल रहे हैं। ढोलक बज रही थी, उसमें से आवाज आ रही है, सूरदास जी कह रहे हैं कि धिक्कार कहे धिक है धिक है। ढोलक में से आवाज आ रही थी, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। साथ में मजीरे बज रही थी, उनमें से आवाज आ रही थी किनको किनको किनको। ढोलक कह रही थी धिक्कार है, मजीरे कह रहे थे किनको किनको किनको। वैश्या नाच नाच करके हाथ उठा करके कह रही थी कि धिक्कार कहे धिक है और मंजीर कहे किनको किनको। तब हाथ उठाई वो नारी कहे कि इनको 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 इनको। इन दुष्टों को धिक्कार है। तो भागवत कथा जब हो रही है तो इनके कथा में इनका मन नहीं लग रहा है और यहाँ इस प्रकार से ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। तो जब पूर्व जन्म के पाप उदय होते हैं तो भगवान की कथा में मन नहीं लगता है। ये तो भगवान की असीम कृपा होती है, अपार कृपा होती है, तो भगवत कथा प्राप्त जीव को होती है। अब देखो कितना प्रचार प्रसार किया है, कल पूरे गांव में शोभा यात्रा में करके आए ना आप लोग भाई। सब गांव वालों को पता है कथा हो रही है और आ नहीं पाएंगे। जब तक भगवत कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, तो आ ही नहीं सकते हैं। और जबरदस्ती आप लेवा भी ले आओगे ना, चलो कथा सुन आओ, तो आवत नींद जुड़ावे ताई आकर के सो जाएगा, और नहीं तो आकर के बातें करने लग जाएंगे। भगवान की अपार कृपा होती है, वही जो है भगवत कथा को श्रवण करता है। तो यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों के वही प्रसंग पर चलते हैं। मैं भी सारनाथ में सौनकादिक 88 ऋषि विराजमान है, उन्होंने कथा श्रवण की है। अब उन्होंने कहा है सूत जी महाराज से, मैं कथा सुन ली मैंने, अब कथाओं का मैं सार सुनना चाहता, कथाओं का अब मुझे सार सुनाइए। तो यहाँ 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने कि किम श्रेयम शास्त्र सारम का स्वा अवतार प्रयोजनम। शास्त्रों का सार क्या है और भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। तो यहाँ 6 प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से।
खट प्रश्न मुन भी कृता, 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत कथा है। तो सबसे पहले प्रश्न में किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, मनुष्य क्या करे। सुबह उठ करके मंदिर में जाना धर्म है या परिक्रमा लगाना धर्म है या दान करना धर्म है, क्या धर्म है मनुष्य के लिए। दूसरा प्रश्न किया है कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ अनेकों भगवान हैं। मंदिर में जाते हैं तो भोलेनाथ विराजमान हैं, राम जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, राधा कृष्ण भगवान हैं, हनुमान जी विराजमान हैं। तो इनमें सबसे बड़े भगवान कौन से हैं। कई बार यह मन में भ्रांति हो जाती है कि ये भगवान बड़े हैं कि ये भगवान बड़े हैं। भगवान सबसे बड़े भगवान कौन से हैं। और ये बात जो हम और आपको ही नहीं, मंदिर में जाते हैं शांति के लिए और वहाँ कई बार इस बात से अशांति हो जाती है कि सबसे बड़े भगवान कौन से हैं। और ये बात एक बार नारद जी को इस बात से अशांति हो गई। नारद जी को कब अशांति हुई है कि जब भगवान 3 दिन तक समुद्र के हाथ जोड़े खड़े हैं, समुद्र की 3 दिन तक भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, तब नारद जी ने जब ये लीला देखी तो नारद जी को भ्रम हो गया। इसका मतलब भगवान से भी बड़ा समुद्र देवता है। कि एक समय ऋषि नारद ने, नारद जी को भ्रम हुआ। नारद जी ने पूछा, आइए देखें अब सबसे बड़े भगवान कौन से हैं। क्योंकि जगत भगवान को जपता है और भगवान आज समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा देवता समुद्र ही है। तो नारद जी के मन में भ्रांति हुई है और नारद जी पूछने के लिए निकल पड़े कि एक समय ऋषि नारद ने और शंभु से जाकर प्रश्न करा है। एक समय ऋषि नारद ने और सिंधु से जाकर प्रश्न करा है। सिंधु समुद्र से कि कौ जग में विख्यात बड़ा और जो तुमसे भी गहरा उमड़ा है। सबसे बड़ी आप ही हो ना समुद्र देवता। बोले क्यों? बोले भगवान आपकी 3 दिन से स्तुति कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान से बड़े हो आप। तो समुद्र ने कहा कि सिंधु कहे सोई सृष्ट बड़ा और यही नाम धरा यही मोही धरा है। कहा नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ, धरा बड़ी है, धरा पृथ्वी बड़ी है। मेरे जैसे कितने समुद्रों को उसने धारण कर रखा है। तो नारद जी ने कहा आज मुझे निष्कर्ष निकालना ही है कि सबसे बड़ा कौन है। तो धरा के पास में नारद जी पहुंचे, कहा सबसे बड़ी आप ही हो। बोले मतलब? बोले आपने कितने समुद्रों को धारण कर रखा है, इसका मतलब सबसे बड़ी आप ही हो। तो सिंधु कहे सोई सृष्ट बड़ा और यही नाम धरा यही मोही धरा है। तो धरा से जाए कही पुनि मुनि कि धरा कहे मोह शेष धरा है। जब धरा से पूछा, पृथ्वी से पूछा, तो पृथ्वी ने कहा मुझे शेष अरा है, मैं तो शेष नाग के फण पर विराजमान हूँ। तो सहस्त्र फण वाले शेष जी वही सबसे बड़े हैं। नारद जी को मन में आया कि बात तो ठीक कह रही है। तो शेष जी के पास में नारद जी पहुंचे कि शेष कहें शिव शीशन में कि हमसे तो जीवो शंभु बड़े हैं। हमसे तो भोले बाबा बड़े हैं, हम तो भोले बाबा के गले में लगते रहते हैं, भगवान की भोलेनाथ की सेवा में नहीं। तो शंकर भगवान बड़े हैं। नारद जी के मन में भाव आया कि बात जची कुछ। तो शंकर जी के पास में पहुंचेगा, भोलेनाथ आप ही सबसे बड़े भगवान हैं। तो शंभु कहे हैं रावण बढ़कर। शंकर भगवान कहते हैं कि रावण बड़ा है। मतलब वो रावण हमें कैलाश पर्वत सहित उठा लेता है महाराज। तो रावण इतना बलवान है, रावण बड़ा है। तो नारद जी रावण के पास में पहुंचे, दंडवत प्रणाम हुई, कहा रावण आप ही सबसे बड़े हो। कहा कौन कह रहा है? कहा भोलेनाथ। तो वो तो अपने भक्त के लिए इसी प्रकार से कह देते हैं, अरे हम काहे को बड़े हैं। रावण कहे सुनो मुनिराई
और मोए कांख बाली जकरा है। बाली ने मुझे 6 महीने कांखे में जकड़ करके रखा, तो मैं काहे का बड़ा हूँ, बाली बड़ा है। तो बाली के पास में पहुंचे, कहा बाली तुम ही सबसे बड़े हो। तो बाली कहता है कि बाली कहे हैं राम बढ़कर, और जो एक बाण मम प्राण हरा है। अब तो नारद जी ने कहा दुनिया में घूम आया, व्यर्थ में ही भ्रम हो गया, अंत में राम जी के पास फिर आना पड़ा। तो राम जी के पास जाकर के नारद जी पूछते हैं, जाके पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु जब सबसे बड़े आप ही हो तो समुद्र के 3 दिन तक काहे को हाथ जोड़े खड़े थे। पूछते हैं जाकर के प्रभु सबसे बड़े आप ही हो। तो राम जी कहते हैं राम कहे मैं स्वतंत्र नहीं। राम जी कहते हैं राम कहे मैं स्वतंत्र नहीं, मोय भक्त प्रेम रसी जकड़ा है। बोल भक्त और भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि एक बार मेरा वचन मिथ्या हो सकता है और मेरे भक्त का वचन मैं मिथ्या होने नहीं देता हूँ, इसलिए मेरे से बड़े तो मेरे भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़े जाए ठीका, मोर वचन चाहे पड़े जाए ठीका, संत वचन पत्थर की ठीका, संत वचन पत्थर की ठीका। तो यहाँ कहा सबसे बड़े भगवान कौन से हैं, तो कहा भगवान अनेक हैं ही नहीं। सबसे पहले तो बात ये है भगवान, ये हमारा भ्रम है, भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक हैं। और जो तुम्हारे इष्ट हैं, चाहे शंकर भगवान हैं तो वो भगवान है, तुम्हारे इष्ट राम जी हैं तो वो भगवान है। भगवान एक हैं, भगवान अनेक हैं ही नहीं। और अनेक भगवान की आप पूजा करके सबको प्रसन्न करना चाहो तो प्रसन्न कर भी नहीं पाओगे। एक ही साधे सब सजे, सब साधे सब जाए। इसलिए भगवान एक ही हैं, भगवान के रूप अनेक हैं, रूप अनेक हैं। जैसे सोने में से कितने आभूषण बन जाते हैं, कान का कुंडल बन गया, नाक की नथनियां बन गई, गले की चैन बन गई, कान के कुंडल अनेकों उनके नाम दे दी गई। वास्तव में है क्या, वास्तव में सब में सोना है। इसी प्रकार से परमात्मा एक है, परमात्मा के रूप अनेक हैं। बोल नंद नंदन भगवान की। तीसरा प्रश्न किया है कि शास्त्रों में, वेदों में परमात्मा को निराकार कहा गया है। भगवान निराकार है, तो वो निराकार परमात्मा साकार रूप में क्यों आता है? कभी महाराज दशरथ जी के यहाँ आकर के राम बनता है, कभी वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण बनता है, तो वो निराकार साकार रूप में क्यों आता है? सूत्री से शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। तो कहा परमात्मा को कोई शौक नहीं अवतार लेने का। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामचरितमानस कह रही है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाल ही असुर अधम अभिमानी, अरे बाल ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विवेक हरीरा, तब तब धरे प्रभु विवेक शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान का अवतार लेने को जो कोई शौक नहीं है, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हैं?
कोई कहता है भगवान की 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान की 24 अवतार हैं, और कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहे सुनाए बाहो विधि सब संता। कहे सुनाए विधि सब संता। भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों की भागवत जी में कथा है। और बाकी तो तुलसीदास जी का भाव है हरि अनंत हरि कथा अनंता। कई बार लोग कहते महाराज फलाने महाराज जी ने फलाने व्यास जी ने तो ये बात ऐसे सुनाई थी, और इन्होंने ये ऐसी बात सुनाई है, तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? तो संत लोग महात्मा लोग गुरुजन कहते हैं कि वो बात भी सही है और ये बात भी सही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। देखो एक सुंदर कथा आपको बताएं। एक बार रामेश्वरम की जो कथा है, आप लोग रामेश्वरम गए हों तो रामचरितमानस क्या कह रही है कि भगवान ने लंका पे चढ़ाई करने से पहले रामेश्वर भगवान की स्थापना की है। यही तो रामचरितमानस कह रही है। परंतु वहाँ के जो पुजारी लोग हैं, भगवान भोलेनाथ की सेवा करने वाले, उनसे पूछो तो वो कहते नहीं, भगवान ने रावण का जो है जब वध कर दिया है तो भगवान वापस आ रहे थे, तो कुछ संत लोगों ने भगवान का दर्शन किया, देखा, तो कहा इनका दर्शन करने का हम लोग जो है करते हैं तो हम पाप के अधिकारी हैं, इनका दर्शन नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले इनको ब्रह्म हत्या लगी हुई है, इन्हें ब्राह्मण का वध किया है। ऐसे विद्वान ब्राह्मण का, रावण जैसे ब्राह्मण का इन्होंने वध किया है, इनको ब्रह्म हत्या लगी, इसलिए इनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान के कानों में गई, तो भगवान ने आकर के ऋषियों को संतों को प्रणाम किया, कहा इस जो है ब्रह्म हत्या से इससे पराचित इसका क्या है, पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिले वो बताओ महाराज। तब जो है संतों ने ऋषियों ने कहा कि आप भोलेनाथ की स्थापना करें, रामेश्वर भगवान की स्थापना करें, तब इस ब्रह्म हत्या से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने रामेश्वर भगवान की स्थापना की है। अब रामचरितमानस कह रही है लंका पे चढ़ाई करने से पहले की है। वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं, संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, तो कहते नहीं लौट के की है। तो ये हमने गुरुजनों से पूछा कि गुरुजी ये कथा सही है कि वो कथा सही है, तो गुरुजी ने कहा कि वो भी कथा सही है और ये भी कथा सही है। कल्प कल्प की अनेक कथाएं हैं, इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनाई बहुविधि सब संता। 5वां प्रश्न किया है यहाँ पर कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, छोटी बात को बड़ी बना करके कहे या बड़ी बात को छोटी बना करके कहे। तो कहा वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को छोटी में जो है सूक्ष्म में समझ आए, मतलब सागर को जो है गागर में भर दे। लोगों के पास समय कहाँ है कथा सुनने के लिए, इसलिए सार सार को कथा श्रवण कराए, का वक्ता वही श्रेष्ठ है। 6वां प्रश्न किया है यहाँ पर कि भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए धराधाम पर आते हैं, तो दुष्टों का भगवान उद्धार करते हैं और भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। और उसके बाद भगवान धराधाम से अपने धाम के लिए चले जाते हैं, तो धर्म किम शरणम गतः, फिर धर्म किसकी शरण में गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 6 प्रश्न किए, धर्म किम शरण गता, धर्म किसकी शरण में गया। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर के गदगद हो जाते, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। कहा आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले भगवान नारायण का ध्यान किया है महाराज। सूत जी महाराज भगवान विष्णु भगवान को ध्यान करते हैं, वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया जा रहा है। कयम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम उद्वीपायनो विरह कातरुवा जुहावा उत्सेति तन्मयतया तरभो विनेदो त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जो माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक विराजमान हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास की पत्नी जो है कहती हैं व्यास जी से कि मेरे गर्भ में जो जीव है वो इस प्रकार से लग रहा है कोई वेद मंत्र बोलता हो। मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है। वेद व्यास जी सब जानते हैं, परंतु ये गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसी समय वेद व्यास जी ने आकर के प्रार्थना की है कि बेटा तुम गर्भ से बाहर आओ, गर्भ से बाहर, तुम्हारी माँ को कष्ट होता। सुखदेव जी महाराज कहते मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता हूँ पिताजी। बोले क्यों? इसलिए वो मायापति स्वयं विष्णु आकर के कहें कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तुम मैं गर्भ से बाहर आऊं, तुम मैं गर्भ से बाहर आऊं। बोल नंदन नंदन भगवान की जय। जिसके पिताजी बीड़ी पीते हों, सिगरेट पीते हों, गुटखा खाते हों, यहीं तक ठीक है। और वो अपने बच्चे से कहे तुम मत पिया करो, तो ये बात सही है कि वो बच्चा टोक नहीं देगा। तो हमें उपदेश कर रहे तो पहले खुद तो छोड़ो। जब इतनी गंदी चीज है, इतनी गलत चीज है तो आप क्यों? पर कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण नरन घनेरे। उपदेश करना सरल है, उसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। बोल नंदन नंदन भगवान की। एक मैया थी, एक मैया, उसका पोता था, गुड़ बहुत खाता था, गुड़। और गुड़ खाने से जो है फुंसी होती थी उसको, इंद्र में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैया जो है कोई संत आए थे, संत के पास में पोते को लेके चली गई। कहा महाराज कुछ कृपा करो, ये गुड़ बहुत खाता है, ये कैसे गुड़ छोड़ दे, मेरी तो बात मानता नहीं, पर आप कुछ ऐसा करो। तो महाराज ने कहा कि जो है भैया ऐसा करो, परसों लेकर के आ जाना और ये गुड़ छोड़ देगा। अब मैया के मन में था कि कुछ महाराज कोई ऐसा तावीज, कुछ जादू, कुछ टोना, कुछ ऐसा कर दें इससे गुड़ छूट जाए इसका। और परसों मैया फिर लेकर के पहुंची, महाराज कुछ ऐसा कर दो ये गुड़ छोड़ दे। तो महाराज बोले ऐसा करो भैया तुम कल लेकर के आ जाना, कल जो है और कुछ कर देंगे और ये गुड़ नहीं खाएगा। फिर मैया कल लेकर के फिर पहुंच गई पोते को, महाराज दंडवत प्रणाम किया, महाराज कुछ कर दो ताकि ये गुड़ छोड़ दे। तो महाराज ने उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरा, कहा बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना, गुड़ खाना बुरी बात है, इसी से तुझे फोड़े फुंसी होती। जाओ भैया अब ये गुड़ नहीं खाएगा। जब इस प्रकार से कहा तो भैया को बड़ा गुस्सा आया। कहा महाराज इतनी बात के लिए 3 दिन से चक्कर लगवा रहे थे, जब इतना ही करना था तो पहले दिन ही कर देते, इतना कितने के लिए क्यों? तो महाराज बोले भैया इससे पहले तो गुड़ नहीं खाता था, जब 3 दिन मुझे लग गए, मैंने गुड़ छोड़ने में मुझे लग गए, अब मैंने गुड़ छोड़ दिया, अब मैं कहने का इसको अधिकारी हूँ, तो अब ये मेरी बात मानेगा भी। बोल वृंदावन बिहारी। तो पहले तो हम अपने को जीवन में उतारे, अपने ऊपर उतारे कि हम कितने सही हैं। जब हम सही हैं तो फिर बच्चों को कहने का हमारा अधिकार है। वेद व्यास जी जो है यहाँ कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें जगत की माया नहीं सताएगी। तो सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी आपको जगत की माया सता रही है, तो आपके कहने से क्या ये संभव है? तो स्वयं नारायण आकर के कहें तो भगवान ने आकर के सुखदेव जी से कहा है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम गर्भ से बाहर आओ तो तुम्हें हमारी जगत की माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। और श्री सुखदेव जी महाराज की जय। दीप्त मानव मंडल है महाराज तेज, जटाएं पृथ्वी तक लटक रही हैं सुखदेव जी की। जन्म लेते ही नाल को उठा करके कंधे में डालते हैं और महाराज जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं।
बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरुवाजुभावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदो त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वेदव्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुको, बेटा रुको। महाराज वृक्षों ने उत्तर दे दिया है, कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र। हो न हो ये पूर्व में तुम्हारे पिता रहे हो, आज जो बेटा बने हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ देवियां जलाशय में स्नान कर रही थी निस्वस्त्र। सुखदेव जी महाराज निकल गए। वेदव्यास जी को जैसे उन देवियों ने देखा तो वस्त्र धारण किए। तब तो वेदव्यास जी ने कहा, हम तो तुम्हारे बाबा के समान बुजुर्ग हैं और हमारा जवान बेटा अभी निकल करके गया तो तुम निस्वस्त्र स्नान करती रही और मुझे देख करके वस्त्र धारण कर रही हो, ऐसा क्यों? तब उन देवियों ने कहा, उत्तर दिया है कि महाराज तुम्हें जगत की माया लगी हुई है, तुम्हारे मन में स्त्री पुरुष का भेदभाव है, पर सुखदेव जी के मन में कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव ही नहीं है। वो तो जो है जगत की माया से परे है। जब इस प्रकार से उन देवियों ने कहा तब वेदव्यास जी प्रसन्न हो जाते तो मेरे बेटे का ऐसा चरित्र, और उसी समय वापस आ जाते। सुखदेव जी महाराज जंगल में जाकर के भगवान के ध्यान समाधि में समाधिस्थ होते हैं। वेदव्यास जी वापस आते हैं। गंगा जी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे एक स्थान है सम्याप्रास, वहाँ वेदव्यास जी ने आकर के पर्णकुटी बनाई, विराजमान हो जाते हैं, भगवान के भजन में समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि लगी है वेदव्यास जी की, विचार कर रहे, जैसे समाधि खुली तो वेदव्यास जी ने विचार किया है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे जगत का कल्याण हो। हर व्यक्ति खा रहा है, खाया पिया सोया और बस यात्रा करके इसी प्रकार से जा रहा है, तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे विश्वामित्र जी को चिंता हुई ना, जब दैत्य बड़े हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। संत जो है जगत के कल्याण के लिए सोचते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, इसी प्रकार से वेदव्यास जी को चिंता हुई है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो, कुछ ऐसा मैं ग्रंथ लिखूं। तो वेदव्यास जी ने एक वेद का विस्तार किया, 4 वेदों में इसको वर्णित कर दिया। वेद का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम पड़ा वेदव्यास। 4 वेद लिखे हैं, 6 शास्त्र लिखे, 7 पुराण लिखे, श्रुति लिखी हैं, उपनिषद लिखी, इतना सब कुछ साहित्य लिखा। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी को शांति नहीं मिली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन अशांत है, वेदव्यास जी का मन अशांत है। उसी समय देवर्षि नारद जी आए हैं वेदव्यास जी के पास में। कहा, पाराशरनंदन वेदव्यास, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन अशांत है, क्या कारण है? आज परेशान दिखाई दे रहे हो। तब वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी से कहा, प्रभु ठीक कह रहे हो कि मेरा मन अशांत है। बोले कारण? बोले कारण मैं भी नहीं जान पा रहा। एक बीमारी है डिप्रेशन, इसका नाम, एक बीमारी का नाम डिप्रेशन है। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, मरता ही नहीं है, बाकी सब दुर्गति हो जाती है। जो जाता है उसे ही पता होता है। इसमें उसे पूछे तो ये परेशानी क्या है, कि पेट में दर्द है? बोल नहीं। माथे में दर्द है? बोल नहीं। फिर परेशानी तो समझ में नहीं आता, मन अशांत रहता है, मन परेशान रहता है, मन नहीं लगता, वो डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है। वेदव्यास जी इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन उनका अशांत है। तब नारद जी ने कहा कि तुमने इतना सब कुछ तो लिख दिया है, पर अभी कहीं आपने भगवान के बाल चरित्र को नहीं लिखा है।
भगवान की बाल लीला नहीं लिखी, जैसे महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया है, हमारा लड़ाई है उसमें। अभी तक आपने कहीं भगवान के बाल चरित्रों को नहीं लिखा, इसलिए बाल चरित्र लिखो तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। वेद व्यास जी कहते हैं अब मैं लिखते लिखते बूढ़ा हो गया, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, आगे कुछ लिखने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो कहा थोड़ी देर के लिए आप सत्संग करो, जाकर सत्संग करो तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और तुम्हें जो है शांति भी मिलेगी और लिखने की तुम्हें सामर्थ्य भी आएगा। थोड़ी देर के लिए सत्संग करो। सत्संग की ऐसी महिमा बताई गई है। वेद व्यास जी ने कहा सत्संग करने से किसी का जीवन बदला है क्या? तो नारद जी कहते हैं अपवीति कथा सुनाई या जगवीति कथा सुनाई? वेद व्यास जी ने कहा कि वह जगवीति तो हम कथा सुनते ही रहते हैं, कोई अपवीत ही उदाहरण है, कोई कथा ऐसी है कि सत्संग से किसी का जीवन बदला हो तो वो मुझे कथा सुनाए। बोल नंद नंदन भगवान की जय। सत्संग से जीवन बदला है नारद जी का। नारद जी कहते सुनो तो मैं अपवीति आपको कथा सुनाता हूँ। अपवीति कथा, मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ मुझे, मैं दासी का पुत्र हूँ, मैं दासी का पूर्व जन्म में, नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ मुझे लेकर के सदगृष्टि जो है, संत जो ब्राह्मण थे उनके यहाँ मेरी माँ मुझे लेकर के पहुंची। कहा महाराज इस प्रकार से हमारा कोई है नहीं, तो ये छोटा सा बच्चा है, आप मुझे अपने यहाँ पर रख लें, मुझे कोई भी काम दे दे, मुझे दूध काढ़ना गाय का आता है। तो ब्राह्मण जो सदगृष्टि ब्राह्मण थे उनके यहाँ पर जाकर के नारद जी की माँ पहुंची अपने मुझे लेकर के। नारद जी कहते हैं तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज अच्छी बात है, आप रहो, हमारे यहाँ गाय है, आप गाय का दूध काढ़ें और आपकी जो है यहाँ से दोनों का लालन पालन हो जाएगा। मेरी माँ मुझे वहाँ लेकर के पहुंची और वहाँ पर कुछ समय बाद संत लोग आए चातुर्मास करने के लिए। तो मेरी माँ दूध काढ़ के घर का काम करके फ्री होती जब, तो मुझे लेकर के सत्संग में पहुंचती थी, सत्संग में कथा सुनने के लिए। जब मैं कथा वहाँ सुनने के लिए जाता था तो मेरा कथा में मन नहीं लगता था। बोल नंद नंदन भगवान की, बोले मन क्यों नहीं लगता था? तो नारद जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप थे, मेरे पूर्व जन्म के पाप इतने थे जो मेरी कथा में मन नहीं लगने देते। और कई बार यदि कथा में मन नहीं लग रहा है तो समझो हमारे पाप ही हमारा मन नहीं लगने दे रहे हैं। कथा में कई बार उवासी बहुत आती है, उवासी कथा सुनते सुनते बार बार जो है तो वो समझो हमारे पाप ही हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं बिहारी जी, तो कभी आवाज़ी नहीं आई, पर वहाँ बहुत आती है, यही लोग बताते हैं, तो वो पाप ही हैं हमारे। तो नारद जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख नष्ट है जाए। और बुखार चढ़ता है तो वही व्यक्ति जो 8 रोटी खाने वाला कहता है एक भी नहीं खा रही है। बोल वृंदावन बिहारी। इसी प्रकार से हमारे पाप के कारण जो है कई बार कथा में मन नहीं लगता है। नारद जी कहते हैं मेरे पाप इतने थे, परंतु एक दिन में जब संतों की सेवा करते करते जो है संतों को प्रसाद पवा रहा था तो मुझे भूख लगी। मैंने जब पत्तल उठाई तो उस पर बचा हुआ जो अन्न था, झूठा संतों का जो अन्न था, वो भोजन था, वो मैंने प्रसाद पा लिया। इसको बोलते शीत प्रसादी। तो गुरुजनों की, संत जनों की झूठा हुआ प्रसाद उसको पाए तो जीवन बदलता है। 4 बातें बताई गई हैं। जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन, जैसा पियो पानी और वैसी हो वाणी, जैसी राखो शुद्धि और वैसी हो बुद्धि, जैसा राखो व्यवहार और वैसा दिखे सारा संसार। हर घर में जो है भोजन नहीं करना चाहिए। संत महात्मा हर जगह भोजन नहीं करते हैं।
जहाँ आचार विचार नहीं है, या शुद्धता नहीं है, या पवित्रता नहीं है, तो जैसा उल्टा सीधा अन्न खाओगे तो बुद्धि वैसी ही मलिन हो जाएगी। इसलिए महाराज नारद जी कहते जब मैंने वो झूठ प्रसादी शीत प्रसादी पाई तो मेरा मन पवित्र हो गया और मेरा भजन में मन लगने लगा। बोल नंद नंदन भगवान की जय। धीरे धीरे चातुर्मास हो रहा है, चातुर्मास पूर्ण हुआ। मैं कथा सुनता हूँ, नित्य प्रतिदिन कथा सुनते सुनते जो है मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जगत मिथ्या है, जगत में रहने वाले झूठे हैं, सब स्वार्थ के हैं, न कोई किसी की माँ है और न कोई किसी का पिता है। स्वार्थ को संसार, सब स्वार्थ को संसार। जब तक बेटा कमा रहा है तो खूब माता पिता को खूब अच्छा लगेगा, खूब अच्छा लगेगा, खूब पत्नी को, खूब बच्चों को। और वही कमाना धमाना छोड़ दे तो कहे कहाँ से कहाँ नहलाए को पात्र पैदा हो गया, घर में पड़ा रहता है, घर में पड़ा रहता है, कब तक इसको खिलाए है? तो इसका मतलब कमा रहा था तो अच्छा था, वो तो कमा नहीं रहा है तो बुरा है। इसलिए स्वार्थ के। तब नारद जी ने देखा, सत्संग में बैठ कर के कथा सुनते सुनते नारद जी ने विचार किया है कि जगत मिथ्या है, जगत झूठा है, जगत में रहने वाले सब जो है, इसलिए भगवत प्राप्ति करना ही धर्म है। अब मुझे भगवत प्राप्ति करना चाहिए। संत लोग जो है इस प्रकार से कथा करके चातुर्मास पूर्ण करके जाने को तैयार हैं। नारद जी संतों के साथ जाने के लिए तैयार हैं। नारद जी की माँ को पता चला कि मेरा बेटा बाबा जी बनने वाला है, तो माँ घबराई। माँ जाकर के जो है महात्माओं के पास में पहुंची, महाराज आजकल मेरा बेटा बड़ी बहकी बहकी बातें करता है, आपने चेला तो बना लिया, कि ये महात्मा नहीं हो जाए। इसलिए महाराज मेरा तो यही बुढ़ापे में एक सहारा है, ये भी महात्मा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी। इसलिए इसको कहो कि ये माँ की सेवा ही करे। संतों ने कहा, जो है नारद जी कहते महाराज मुझे अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो, मैं आपके साथ ही चलूंगा। संत कहते नहीं, माँ की सेवा करो। कहा आप ही तो कहते हो सब झूठा संसार है, कौन किसकी माँ कौन किसकी पिता, कोई किसी का नहीं है। कहा मैंने ये भी तो कहा है, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ की सेवा करना भी धर्म है, पिता की सेवा करना भी धर्म है। पहले माता पिता की सेवा से पूर्ण हो तो उसके बाद भगवान का भजन करो। मैंने ये भी कहा। इस प्रकार से तुंदराज को उपदेशा और महाराज मंत्र करके नारद जी वहाँ जो है संत लोग चले जाते हैं। पर नारद जी का मन तो संतों के साथ उसी समय से। अब तो नारद जी विचार कर रहे हैं कि कब जो है माँ को भगवान अपनी शरण में लें तो फिर मैं भगवान का भजन करने के लिए जाऊं। इधर माँ विचार कर रही है, हे प्रभु कि नारद जी की कब शादी हो, कब बहू आए, कब पोता हो, तो फिर हमारे लिए खिलौना घर में आ जाए। बोल वृंदावन बिहारी। एक दूसरे की सोच अलग अलग है। नारद जी जरासी एकांत में बैठ जाते हैं तो माँ एकांत में भी नहीं बैठने देती है। विचार करती कहीं नारद मेरा कहीं चला तो नहीं गया। तो नारद जी कहते हैं अब तो मेरी माँ ही मेरे भजन में बाधा बन रही है, अब मुझे एकांत में भी नहीं बैठने दे रही है, एकांत में भी नहीं बैठने दे रही। हे प्रभु अब तो माँ को अपनी शरण में लो, अपनी शरण में। नारद जी प्रार्थना करते हैं कि तू तो दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे और अपने हाथ उठाओ, मैं तो द्वार पड़ा तेरे। हे प्रभु अब तो माँ को अपनी शरण में लो तो मैं भगवान का भजन करने के लिए निकलूं, क्योंकि भजन में मेरी माँ ही बाधा बन रही है। और वही भगवान ने कृपा की है। आज मैया सुबह दूध काढ़ने के लिए जाती, गाय का दूध काढ़ने के लिए सर्प के ऊपर पैर पड़ गया है माँ का, भान नहीं रहा। माँ ने समझा रस्सी है, और रस्सी नहीं थी, वो सर्प था। पैर पड़ा है महाराज माँ को, सर्प ने डसा है, माँ के शरीर में विष व्याप्त हुआ और माँ का प्राणांत होता है। एकदा निर्गता गेहा दोहंती निशिगाम पथि, सर्पो दशत्पथा कृष्टा कपड़ा काल चोरिता। महाराज जैसे ही सर्प ने डसा, माँ के शरीर में विष व्याप्त हुआ है, माँ का प्राणांत हुआ।
नारद जी आए हैं दौड़ करके, कष्ट हुआ है वह नारद जी को। कहते हैं नारद जी की एक आंख से जो है ठंडा आंसू गिरा है, वो एक आंख से गर्म आंसू गिरा है। तो ठंडे आंसू गिरते हैं वो सुख के होते हैं, और गर्म आंसू होते हैं वो दुख के होते हैं। तो नारद जी को क्षणिक दुख भी हुआ कि माँ तो माँ ही थी, चली गई, पर सुख ये हुआ कि अब मैं भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। माँ कांतेष्टि संस्कार करते हैं, वो नारद जी जाकर के उत्तराखंड में जाकर के घोर तपस्या करते हैं, घोर तपस्या। आकाशवाणी होती है, नारद जी क्या चाहते हो? इस निराकार को साकार रूप में देखना चाहता है। तो आकाशवाणी हो रही है, इसको साकार रूप में दर्शन करना चाहता है। कहा इसके लिए और तपस्या करो। नारद जी ने जो है दूसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में नारद जी का जन्म हुआ, और फिर घोर तपस्या करते हैं नारद जी। फिर आकाशवाणी होती है कि नारद जी क्या चाहते हो? का इस निराकार को साकार रूप में दर्शन करना चाहता हूँ, ये आकाशवाणी को साक्षात प्रत्यक्ष में देखना चाहता हूँ। का इसके लिए और तपस्या करो। तो महाराज प्रलय होती है, धरती जलमग्न होती है, वो तीसरे जन्म में वही नारद जी ब्रह्मा जी के अंश से आकर के नारद जी का जन्म होता है। और भगवान स्वयं नारायण आकर के जो है नारद जी को दर्शन देते हैं। वो भगवान नारायण ने आकर के जो बीणा नारद जी के हाथ में है, वो भगवान नारायण ने आकर के नारद जी को बीणा प्रदान की है। का इसी पर जो है हमारा कीर्तन करा करो। तो नारद जी कह रहे हैं ये संतों की जो सत्संग की महिमा है, सत्संग की महिमा, ये संत कृपा से आज मुझे भगवत प्राप्ति हुई है। देवदत्ता मिमाम बीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता। ये मेरे हाथ में दी हुई जो बीणा है, ये भगवान की ही बीणा है। ये सत्संग की महिमा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, के संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होते रहो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होते रहो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे। 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 मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होते रहो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होते रहो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरि बोल। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य
कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। शासन के सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो बाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने वेद व्यास जी को पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराई है और चतुर्थ श्लोक की भागवत नारद जी ने कहा जो मेरी पिता नारायण दान की थी, वही ब्रह्मा जी ने जो चतुर्थ श्लोक की भागवत मुझे प्रदान की है उसी को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत श्रवण कराया है और कहा इसका जो है विस्तार करो, इसका विस्तार करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों को विस्तार किया, 18,000 श्लोकों में इसको पंडित कर दिया, भागवत ग्रंथ को लिखा। अब नारद जी विचार कर रहे इसे अब आगे किसको परोसा जाए, किसको दिया जाए, आगे इसका अधिकारी सच्चा कौन है। तो वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं इसका अधिकारी जो उसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है, वही इसका अधिकारी है। और वो कौन है? बोले वो मेरा बेटा सुखदेव है, जिसने काम को भी जीता है, उसने क्रोध को भी जीता है। परंतु वो तो इस समय ध्यान समाधि में है, तो उन्हें लाया कैसे जाए। तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को जो है भागवत जी के मंत्र कुछ जो है सुनाए। का इन मंत्रों को सुखदेव जी जहाँ से ध्यान समाधि में बैठे वहाँ इन मंत्रों को जाकर के बोलो। जब उनकी समाधि खुले तो वो कहें और ऐसे श्लोक सुनाओ, तब कहना कि चलो ऐसे श्लोक और सुनना चाहते हो तो तुम्हारे पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, वहाँ तुम्हें मिलेंगे। शिष्यों को भेजा है महाराज। शिष्य जाते सुखदेव जी जंगल में बैठे ध्यान समाधि में। शिष्यों ने जाकर के श्लोक बोला भागवत जी का कि वरहा पीड़म नटवर बभु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजंती च माला रंध्रान वेणु रदरसुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शुभधरमणम प्रावसदगीतकीरतिः। कहा प्रभु कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। वरहा पीड़म नटवर प्रभु जो है मोर पुच्छ भगवान ने धारण किया हुआ है। तिरछे प्रभु खड़े हुए हैं, गले में भगवान की वैजंती माला है, पीताम्बर पहने हुए हैं भगवान। कितने सुंदर हैं भगवान, कितने सुंदर हैं भगवान की। इसमें सुंदरता का वर्णन किया गया है। तब सुखदेव जी ने कहा कि और ऐसे श्लोक सुनाओ, और श्लोक ऐसे। शिष्यों ने कहा और ऐसे श्लोक सुनना चाहते हो तो चलो तुम्हारे पिता के पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं, वहां तुम्हें ऐसे सुनने को मिलेंगे। सुखदेव जी ने कहा रूप के ऊपर जो है, रूप सौंदर्य के ऊपर रीझना नहीं चाहिए। अरे होंगे सुंदर, गुण सुंदर होना चाहिए, गुण सुंदर होना चाहिए। रूप का सुंदर होना क्या है, गुण सुंदर होना चाहिए। और वास्तव में रूप का कैसा भी हो पर गुण सुंदर हो तो उसकी गुण की ही पूजा होती है, रूप की पूजा नहीं होती है। बोल नंद नंदन भगवान की जय हो। इसलिए गुण सुंदर होना चाहिए। किसी ने कहा रीझ मत जाना फाउंडेशन की खुदाई पर, रीझ मत जाना फाउंडेशन की खुदाई पर। सोने का अर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। तो रूप सौंदर्य का होना क्या है, गुण सुंदर होना चाहिए, आचार विचार सुंदर होने चाहिए।
जब इस प्रकार से यही श्लोक ठीक रसकान ने कहा है अपनी भाषा में, रसकान ने इसी का जो अर्थ किया है। ठाकुर जी कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। वो कहता है कि टेढ़ी सी पागल से सर पे, बिहारी जी का जो है रूप सौंदर्य का वर्णन उसने अपनी भाषा में किया है कि टेढ़ी सी पागल से सर पे और तथा टेढ़ी सी शोभत गुंजन माला और टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे तथा टेढ़ी सी भौहें कटाक्ष कराला, टेढ़ी सी बोली में बातें करे और टेढ़ी सी चाली चले मतवाला और टेढ़ी सी भूमि है वो ब्रज की और जहाँ ये टेढ़ो विराजत ये नंद को लाला और बाल कृष्ण भगवान की। आप कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। सुखदेव जी ने कहा रूप का सुंदर होना कोई विशेष बात नहीं, गुण सुंदर होना चाहिए। ऐसा कर करके महाराज पुनः समाधिस्थ हो जाते। शिष्यों ने जाकर के वेद व्यास जी का समाधि तो खुली पर उन्होंने कहा रूप सुंदर होने से कोई रीजन नहीं चाहिए, गुण सुंदर होना चाहिए, गुण। तब वेद व्यास जी ने कहा इस श्लोक को जाकर के सुनाना, उसमें कन्हैया के गुण भी सुंदर है, गुण भी सुंदर है। दूसरा श्लोक सुनाया है और शिष्यों ने जाकर के कहा, सुनाया जाकर के सुखदेव जी महाराज को कि अहोवकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायद पिशाद्वी लेभे गतिम धातु ततोचितान्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। वो कैसा कृपालु है, वो कैसा दयालु कन्हैया है जो बकी पूतना कालकूट विष लगा करके स्थान पर भगवान को मारने के लिए आई है और भगवान ने उस पूतना को भी वो गति दी है जो आगे मैया यशोदा को मिलेगी। वो गति भगवान ने उस पूतना को दी है जो भगवान को मारने के लिए आई है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती है। उस पूतना के अंदर प्रभु ने ऐसा कौन सा गुण देखा, कौन सो कैसा कृपालु है, कैसा दयालु है। जब ये सुना है तो महाराज सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली है। और ऐसे श्लोक सुनाओ, और ऐसे श्लोक, ऐसे श्लोक और सुनना चाहते हो तो चलो वेद व्यास जी के पास में। महाराज सुखदेव जी दौड़े चले आते हैं, आकर के वेद व्यास जी के चरणों में गिरते हैं। कहा पिताजी मुझे जो भागवत श्रवण कराओ, भागवत में सुनना चाहता हूँ। दो श्लोकों ने इस प्रकार से सुखदेव जी को समाधि से खींच लिया है जैसे जो है लोहे को चुंबक खींच लेती है, खींचे चले आए। वेद व्यास जी सुनाना चाहते हैं पर वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं कि यदि मैंने जो है सुखदेव जी को कथा श्रवण करा दी, भागवत सुना दिया तो लोग वाक कहेंगे कि पक्षपात किया है। वेद व्यास जी ने अपने बेटा को ही क्यों सुनाया, शिष्य तो इतने और भी थे, सबको क्यों नहीं सुनाया। इसलिए वेद व्यास जी यह विचार करते कहा मैं कथा तो तुम्हें श्रवण कराऊंगा, उससे पूर्व तुम जाकर के महाराज जनक जी के पास में जाओ, वहाँ वेदांत पढ़ करके आओ। वेदांत पढ़ने के लिए जनक जी के पास में सुखदेव जी को भेज दिया। सुखदेव जी जाते हैं, इधर जनक जी के पास वेद व्यास जी ने समाचार भेजा है कि मेरे बेटा सुखदेव की परीक्षा लो। क्या इन्होंने क्रोध को क्या जीता है, क्या इन्होंने काम को जीता है। महाराज सुखदेव जी जनक जी के पास में पहुंचे हैं। सेवकों से कहा कहो जाकर के महाराज जनक जी को व्यास नंदन सुखदेव जी वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं, वेदांत पढ़ने के लिए। जनक जी ने महाराज सुखदेव जी की परीक्षा ली है। कहा कहो सुखदेव जी के 5 दिन तक जो है हमारे पास समय नहीं है, वेदांत पढ़ना चाहते तो 5 दिन इंतजार करें। दरबारी पर 5 दिन तक सुखदेव जी खड़े रहे। जनक जी महाराज ने सेवकों से कहा जाओ देखो सुखदेव जी के चेहरे पर कोई क्रोध तो नहीं है। सेवकों ने कहा प्रभु जैसे प्रसन्न मुद्रा में पहले थे वैसे आज है, कोई क्रोध नहीं है। तब तो जनक जी ने कहा कि सुखदेव जी ने क्रोध को जीता है। हम लोग भी किसी के यहाँ जाएं और जाते हैं मिलने के लिए, किसी को आवाज लगाते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति हैं क्या, जब अंदर से उत्तर नहीं मिलता फिर आवाज लगाते हैं अरे भाई है क्या।
थोड़ा विलंब हो जाए उत्तर मिलने में तो उतनी देर में ही लाल ताते हो जाते हैं। हाँ देखो कितना बड़ा हो गया, तुम्हें कितना बड़ा अभिमान हो गया, मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ आवाज लगा रहा हूँ, 2 मिनट की 2 घंटे कहेगा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, जरा सी देर में क्रोध में आ जाएगा। सुखदेव जी महाराज को 5 दिन हो गए, कोई क्रोध नहीं आया, कोई क्रोध नहीं आया। देखो एक बार कोई संत यात्रा कर रहे थे, यात्रा कोई भक्त थे यात्रा कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने देखा, कहा गर्मियों के दिन हैं और बुजुर्ग हैं यात्रा कर रहे हैं तो इन्हें पानी की पूछ लेते हैं। मन में भाव आ गया, हमारा जल पियोगे, जल गर्मी है जल पी लो। तो कहा हाँ भैया तेरी इच्छा है तो पिला दे, प्यास तो लगी है। तो कहा बैठो महाराज बस मैं जल लेकर के आता हूँ। जल लेने के लिए वो अंदर गया तो मन उसका बदल गया, का जल ही क्या पिलाना है, नींबू पानी पिला देते, गुड़ है शिकंजी पिला देते। ऐसा मन में भाव बदल गया और वो शिकंजी बनाने के लिए वहाँ टाइम लगना ही था उसका। इधर जो भक्त थे वो विचार करने लगे, देखो कैसे कैसे लोग हैं, अभी कह करके क्या महाराज जल पियोगे और मुझे यहाँ बिठा गया, पागल बना गया और अपन जाकर के घर में बैठ गया। महाराज वो भगत जी उठ पटांग उसको बोलने लगे, बड़े दुष्ट हैं, वैसे हैं, इस तरीके के लोग हैं। ऐसा मन में सोच रहे थे, उठ पटांग मन में बोल रहे थे। इतने में वो भगत जी आ गए जल लेकर के। उन्होंने कहा महाराज क्षमा करना, विलम्ब हो गया, मैंने सोचा कि मैंने जल ही क्या पिलाना है, चलो शिकंजी बना दे चले, इसलिए मुझे विलम्ब हो गया, क्षमा करना। अब तो विचार करने लगा कि मैंने तो इसके लिए क्या क्या उठ पटांग बोल दिया हा? और शिकंजी बनाने में तो देर लगनी थी। तो कई बार जो हम लोग जो है इतना धैर्य नहीं है कि जरा सी देर में ही जो है धैर्य खो बैठे, विचार नहीं करते। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो काम बिगाड़े आपनो जग में होए हसाए। विचार करके बोलना चाहिए, विचार करके। महाराज 5 दिन हो गए, 5 दिन कोई क्रोध नहीं है। जनक जी महाराज ने अंदर बुला लिया, सुंदर कन्याओं को सेवा में भेज दिया है महाराज। कोई जल पिला रही है सुखदेव जी को, कोई पंखा झेल रही है, कोई आलिंगन कर रही है, कोई तांबूल खिला रही है। और सुखदेव जी महाराज के मन में कोई काम नहीं, कोई काम। साक्षात जो है सुखदेव जी ने आकर, महाराज जनक जी महाराज ने आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया, कहा मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, तुम तो साक्षात वेदांत की स्वयं मूर्ति हो। ये तो मैंने दृष्टता की है, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली तुम्हारे पिताजी के कहने के वजह से। नहीं तो सुखदेव जी महाराज ने स्वयं काम को जीता है, क्रोध को जीता है। जनक जी महाराज ने जन जन में इस बात का प्रचार किया है कि काम और क्रोध को दोनों को जो महाराज सुखदेव जी महाराज ने जीता। सुखदेव जी पुनः वेदव्यास जी के पास में आए हैं, प्रणाम किया, का पिताजी मुझे भागवत श्रवण कराए, भागवत सुनाए। वेदव्यास जी आनंदित हो जाते, प्रसन्न होते, कहते वास्तव में मुझे आज अधिकारी शिष्य मिला है। अधिकारी बेटा तो है ही है और मेरा शिष्य भी है, अधिकारी शिष्य। देखो जैसे गुरु चेला चाहता है कि मुझे अच्छे गुरु मिले, अच्छे कोई सदगुरु मिले जो मेरा जगत से उद्धार करे, मेरा कल्याण करे। चेला चाहता है मुझे कोई सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। इसी प्रकार से गुरु भी चाहता है कि मुझे कोई अच्छा चेला मिल जाए, अच्छा चेला मिल जाए जो मेरा कल्याण करेगा। चेला से गुरु भी कामना करते हैं। ये उसमें वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, अगस्त मुनि के शिष्य हैं सुतीक्षण। सुतीक्षण जो है अगस्त के शिष्य हैं। आप लोगों ने जब रामलीला सुने हो तो ये प्रसंग आता ही है। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए दे देते हैं, यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। एक दिन सुतीक्षण को जो है कहा है कि एकादशी के दिन इस प्रकार से भगवान का भोग लगाना, शालिग्राम भगवान का। तो आश्रम में कुछ था नहीं, देखा तो भोग लगाना है फल का। तो जामुन का पेड़ खड़ा था वहां, तो जामुन गिराने के लिए सुतीक्षण ने कई पत्थर मारे, पर जामुन जब नहीं गिरे
तो अंत में शालिग्राम भगवान को उठा करके फेंके मारा ऊपर, तो बहुत सारे जामुन गिरे पर शालिग्राम भगवान चले गए जल में। अब ढूंढे तो नहीं, जब मिले तो सुतीक्षण ने क्या किया, वही शालिग्राम भगवान को जामुन जैसे ही तो थे तो सिंहासन पर विराजमान कर दिए और कटोरी भर करके महाराज तुलसी छोड़ करके और भोग लगा दिया। आप प्रभु पाओ। गुरुजी यात्रा करके जब वापस आ गए तो गुरुजी ने सुतीक्षण से कहा कि आज के बाद मैं ठाकुर जी की सेवा स्वयं करूंगा। सुतीक्षण कहता नहीं नहीं गुरुजी, अब तो ये सेवा भगवान की मुझे ही दो, मैं ही भगवान की सेवा करूंगा। बोल नहीं नहीं, अब मैं करूंगा आज के बाद में। और जब जो है भगवान की स्नान कराने के लिए महाराज बैठे, जब गुरुदेव तो भगवान को जैसे हाथ में लिया तो भगवान मसल गए महाराज। तो क्या था, आई गुस्सा, सुतीक्षण तूने मेरे ठाकुर जी को कहाँ कर दिया। बोले गुरुजी यही तो तुम्हारे ठाकुर जी थे। बोले ये ठाकुर जी मेरे, ये इस प्रकार से। बोले गुरुदेव पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और गल गए शालिग्राम नहीं है, शालिग्राम ही गल गए। इतने दिनों से स्नान कर रहे हो, आप गल गए होंगे। मारा चिमटा जो है सुतीक्षण में जो है अगस्त में जो है अभाग मेरे आश्रम में से मेरे ठाकुर जी को लेकर के आ, उससे पहले मुझे दर्शन होते थे, भगा दिया। सुतीक्षण परेशान है, कहा गुरुदेव की जो सेवा भी छूट गई, भगवान भी जाने कहाँ चले गए। भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु दर्शन दो, कृपा करो। बड़ा ढूंढा मिले नहीं। भगवान साक्षात भगवान राम जो है सबसे पहले सुतीक्षण को ही मिले। जब गए हैं दर्शन दिया, कृपा की है, कहा प्रभु आप मेरे गुरुदेव के पास में चलो, गुरुदेव को दर्शन दो। गुरुदेव से कहेंगे वो तो पत्थर के भगवान थे, साक्षात भगवान को मैं लेकर के आया। और वही हुआ था सुतीक्षण को जब जो है दीक्षा दी है अगस्त्य मुनि ने, तो कहा था गुरुदेव को बताओ दक्षिणा में क्या दूं, जो इच्छा सो दक्षिणा मांगो। तब अगस्त्य मुनि ने यही कहा था, तो सुतीक्षण दक्षिणा देना चाहता है तो दक्षिणा में मुझे भगवान के दर्शन करा, भगवान के दर्शन करा। और आज वही सुतीक्षण ने राम जी को ले जाकर के अपने गुरुदेव को दर्शन कराया। कहा ये प्रभु साक्षात भगवान खड़े हैं, अगस्त्य मुनि को दर्शन नहीं हो रहे। कहा कहाँ हैं। तब कहा प्रभु आप मेरे गुरुदेव को दर्शन दो। तब जो भगवान ने जो है अगस्त्य मुनि को दर्शन दिया है। तो कहने का मतलब गुरु चाहता है कि मुझे अच्छा शिष्य मिले, जैसे शिष्य चाहता है मुझे अच्छी गुरु मिले। आज वेद व्यास जी को महाराज सुखदेव जी जैसा शिष्य मिला है। और भागवत श्रवण कराइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वही से सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को जो है 7 दिन में सर्पदंश से श्राप लगा है कि 7वें दिन तुम्हारी जो है मृत्यु हो जाएगी, तो वही श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित कथा श्रवण कराते हैं और महाराज परीक्षित की मुक्ति होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से कि महाराज ये परीक्षित कौन है। और परीक्षित को 7 दिन में जो है सर्पदंश से इनकी मृत्यु को जो श्राप लगा क्यों लगा, ये महाराज आगे मुझे कथा श्रवण कराएं। तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि परीक्षित की कथा सुनाना कोई अति आवश्यक नहीं, परंतु कथा में इसलिए परीक्षित की कथा सुनाऊंगा जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा निकलती हो, तो वो भक्त की कथा भी भगवान की कथा से कोई कम नहीं है। इसलिए परीक्षित की कथा से ही भगवान की कथा का आगे प्रादुर्भाव होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 2 मिनट भगवान का कीर्तन करवाओ, फिर आगे कथा सुनाते। मेरे को आलस भी आ रहा है ना, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। और बारी सी उमरिया और धारी सी चुनरिया, और बारी सी उमरिया और धारी सी चुनरिया, और गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, 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 गजब कर। देखो ये ब्रज की राधा गजब करवे आ रही है। तुम बैठी रह जाओ भैया की तो बराबरी नहीं कर पाओगी। आजा आजा आगे आजा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
पूरी शो क्या थे भैया, लाइट चली क्या? और क्या अरे तेरी है ऐसी गजब करियो कोटी की लाइट नहीं चली। जय जय श्री राधे। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आगे सुनाई दियो। जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट सुना दो भैया, खड़ी हो गई। अरे तारी सी उमरिया, अरे तारी सी चुनरिया, अरे गजब कर गई आए ब्रज की राधा, गजब कर गई आए ब्रज की राधा, गजब कर गई आए ब्रज